नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं धनु संक्रांति की पावन कथा। एक ऐसा दिन जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और धरती पर एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश और पवित्रता उतरती है। धनु संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथा, सब कुछ आज हम बहुत सरल शब्दों में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म की संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कहा जाता है धनु संक्रांति। यह संक्रांति बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए दान पुण्य का फल 100 गुना मिलता है। सूर्यदेव अपने तेज और शक्ति से अंधकार को दूर करते हैं। इसे धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। गरीब, असहाय, जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा है। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर ओडिशा और दक्षिण भारत में, इस दिन धनु यज्ञ और धनु भोज का आयोजन भी किया जाता है। अब सुनते हैं धनु संक्रांति की पवित्र कथा, जो सूर्यदेव, भगवान विष्णु और एक भक्त ब्राह्मण से जुड़ी है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, बहुत धार्मिक, बहुत विनम्र और भगवान के सच्चे भक्त। हर सुबह वे सूर्य उगने से पहले उठते, नदी में स्नान करते और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। लोग कहते थे कि उनकी भक्ति इतनी सच्ची है कि सूर्यदेव उन्हें मुस्कुराकर देखते हैं। ब्राह्मण जी के घर में ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उनके मन में असीम श्रद्धा थी। वे भूखे रहकर भी आने वाले अतिथियों को भोजन खिलाते थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, न पानी बचा न अनाज। लोग परेशान थे, पशु मरने लगे, खेत सूख गए। लेकिन ब्राह्मण जी अपने भाग्य को कोसने के बजाय हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करते, हे सूर्यदेव, हमारी परीक्षा ले लो पर अपने लोगों को भूखा ना रहने दो। एक रात ब्राह्मण जी को सपना आया। सपने में एक देवदूत आया और बोला, हे भक्त, कल सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। उस पवित्र समय में यदि तुम गरीबों को भोजन दोगे और सूर्यदेव को तिल अर्पित करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ब्राह्मण जी ने कहा, अन्न कहाँ से आएगा, घर में तो कुछ भी नहीं है। देवदूत ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ भक्ति होती है वहाँ रास्ता खुद बन जाता है। अगले दिन धनु संक्रांति थी। ब्राह्मण जी सुबह उठे तो देखा अंगने में चावल, दाल, शक्कर, तिल और घी का ढेर रखा था। वे समझ गए यह प्रभु की कृपा है। उन्होंने उसी समय गरीबों और भूखों और यात्रियों को भोजन करवाया। सूर्यदेव को जल अर्पित किया, तिल दान किए और पूरे मन से प्रार्थना की। उनकी इस सेवा और भक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और कुछ ही दिनों में गांव में बारिश हुई। फसलें लहलहाने लगी, सूखा समाप्त हो गया। लोग बोलने लगे, यह इस ब्राह्मण की सच्ची भक्ति का फल है। ब्राह्मण जी ने कहा, यह मेरा नहीं, सूर्यदेव की कृपा और दान धर्म का फल है। संकट के समय में भी जो भी विश्वास नहीं छोड़ते, भगवान उनकी हर मुश्किल मिटा देते हैं। इस तरह धनु संक्रांति का दिन विश्वास, दान और प्रकाश का प्रतीक बन गया। धनु संक्रांति के दिन यह करना चाहिए, सबसे पहले सुबह स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तिल मिश्रित पानी से अर्घ्य देना शुभ माना गया है। गरीबों, ब्राह्मण, बच्चों या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। तिल, गुड़, कंबल, कपड़े या आमदन अन्य का दान करना चाहिए। अब भगवान विष्णु और सूर्यदेव का ध्यान करें। नकारात्मक बातें, क्रोध, झगड़ा और आलस्य से दूर रहें। धनु संक्रांति हमें सिखाती है कि दान करने से धन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। विपत्ति में कभी घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर उस व्यक्ति की सुनते हैं जो मन से, सच्चे दिल से उनकी ओर हाथ बढ़ाता है। आप सभी को धनु संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपके घर में प्रकाश, सुख और शांति बनी रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपसे फिर एक बार विनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें
और अपने दोस्तों को भी यह कथा ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ भला हो सके, उन्हें भी धनु संक्रांति के महत्व के बारे में पता चले। और इस चैनल का मेन मकसद यही है कि अपने सनातन धर्म को बढ़ाना और यहाँ की जितनी भी कथाएं हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं वो लोगों तक पहुँचाना, जिससे सभी का भला हो सके और वह भी इसका लाभ उठा सकें। जो भी धनु संक्रांति की कथा को सुनेगा तो उनका निश्चय ही भला होगा। तो प्लीज़ सभी तक ये कथा ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।